क्या है ये फैटी लिवर और ये क्यों इतनी तेज़ी से इंडिया में फैल रहा है? स्पेशली our youngsters are more affected with this disease. भारत में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की एक भयावह स्थिति उजागर हो गई है। देखा जा रहा है ये कि खास तौर पे आजकल की नौजवान और युवा पीढ़ी को जकड़ में ले रहा है। एक शोध के अनुसार भारतीय लोगों में 38.6% वयस्क भारतीय लोगों में यह नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पाई जा रही है। इसी के साथ देखा गया है कि जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ज्यादातर बैठ के काम करते हैं, उनमें ये बीमारी जो है वो करीब 84% तक है और दिल्ली जैसे महानगर में इसका दर 56.4% तक पहुंचा हुआ है, जो कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। क्या होता है इस फैटी लिवर में? लिवर्स जब फैट अपने अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, उस पूरे बीमारी को हम फैटी लिवर कहते हैं। लिवर्स का मेन फंक्शन है डाइजेशन करना और जितने भी टॉक्सिन एलिमेंट्स हैं आपके खाने में या आपके शरीर में, वो डिटॉक्सिफाई करना। अब जब हम एक्सेस ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं या एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग मोड ऑफ कैलोरी इनटेक। अब इतनी कैलोरीज आपके शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लिवर्स क्या करता है, ये सारे कैलोरीज को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है फैट में और अपने अंदर डिपॉजिट। लिवर में फैट की मात्रा उसके कुल वजन से 5 से 10% ज़्यादा होता है, तो इस स्थिति को हम फैटी लिवर। इस बीमारी के प्रारंभिक चरण में कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो लिवर डिजीज़ है ये साइलेंटली प्रोग्रेस करती है और अक्सर तब तक पकड़ में नहीं आती है जब तक इसने लिवर को अच्छा खासा नुकसान ना पहुंचाए। लिवर्स को हेल्दी बना सकते हैं बाय जस्ट ईटिंग राइट। प्रॉपर खाना खाएं, बैलेंस न्यूट्रिशन लें, जितने भी नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करें। इसका मतलब क्या है, सिंपली फ्रूट्स को फ्रूट्स के फॉर्म में खाएं, विद द स्किन खाएं, जस्ट जहाँ पे खा सकते हैं, जैसे सेब है या संतरा है, उसके रेशे के साथ खाएं जिससे कि आपका फाइबर्स इंटेक ज़्यादा हो। सब्जियाँ सलाद के तौर पे ज़्यादा मात्रा में लें जिससे कि आपको मैक्सिमम फाइबर्स एंड उसके जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वो आपको पूरी इंटैक्ट हो पाए। साथ में कोशिश करें कि जितने भी रिफाइंड शुगर्स हैं, अगेन मैं कहूँगी नेचर से जितना दूर जाओगे उतना आपका लिवर्स इफेक्ट करेगा। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो हमें अपने खान पान पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें अपने खाने में लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए। ये प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि लिवर पे कोई भी अगर घाव होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रीजेनरेट करने में, यानी कि फिर से उसको सही करने में प्रोटीन्स हमारी मदद करते हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज में आपके दालें हो गई, अंकुरित दालें हो गई आपकी, इसके अलावा दूध से बने हुए उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा कम हो उसको इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा हम नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में लीन पोर्शंस चिकन के जैसे कि ब्रेस्ट पीस हो गया और फिश को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसको कम से कम तेल में बना के या ग्रिल्ड फॉर्म या रोस्टेड फॉर्म या फिर बॉइल्ड फॉर्म्स में खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि रफेज वाले खाने को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सलाद हो गई, छिलके सहित फल हो गए, उनको ज़्यादा खाना चाहिए और मोटा अनाज का सेवन भी ज़्यादा करना चाहिए। जो फैट्स होते हैं उनका जरिया होना चाहिए हेल्दी फैट्स, जो कि आपके नट्स में पाया जाता है, बादाम, अखरोट, आपके ऑयल सीड्स में पाया जाता है। आजकल ये जो सीड्स मिलते हैं आपके अलसी हो गया, सब्ज़ा के बीज हो गए, ये पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इनका सेवन हमें डेली करना चाहिए क्योंकि उससे हमको हेल्दी फैट्स मिलते हैं और ये हेल्दी फैट्स जो है वो बैड फैट को हटाते हैं हमारी बॉडी से। साथ ही साथ एक रिसर्च के हिसाब से पाया गया है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो लिवर डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पाई गई है। तो नॉन स्वीटेंड और बिना दूध ऐड किए हुए
ब्लैक कॉफ़ी को हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। सिंपली फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करें अपनी लाइफस्टाइल में। एरोबिक एक्सरसाइजेज जस्ट फॉर 30 मिनट्स इन अ डे, लाइक जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब के सब आपके फैटी लिवर को कम करेंगे। अपनी जीवन शैली, अपने लाइफस्टाइल को अगर हम बदल सकते हैं, अगर हम अपने खान पान को सही रख सकते हैं, बाहर का जंक फूड कम खाएं और एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को अगर हम करेंगे तो इस फैटी लिवर डिजीज से बच भी सकते हैं और इसको हम क्योर भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक स्टेज के बाद ये इरिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए अपना ध्यान और अपने चेकअप्स आप आज ही करें। फैटी लिवर डिजीज एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह बन चुका है। ये बिना किसी लक्षण के फैल रहा है, लेकिन इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।